हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और इसके साथ में प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन को करने वाले हैं। तो नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों कवर कर लेंगे। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा कि कौन सा सम्मेलन अभी कहाँ पे हुआ, इंडिया का या इंटरनेशनल का। दूसरा क्वेश्चन बनता है इस सम्मेलन की थीम क्या थी। तीसरा बनता है जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हों। ठीक है, तो हम इन तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो अभी हुए हैं, जो इन फ्यूचर होने वाले हैं। तो इनको मिला के हम लोग कवर करने वाले 10 से 15 मिनट का वीडियो ये सब रहते हैं। आप लोग इनको तुरंत का तुरंत रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ होता है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पैदा होती है? बेंगलुरु में। अगर वैसे बात करें, अगर विश्व लेवल पे बात करें तो ब्राज़ील में। यहाँ पे कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर एग्जाम में अगर उसके आसपास से कुछ चीज़ें पूछें तो तुरंत आपके माइंड में वो चीज़ें क्लिक कर जाएँ। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकॉनमी, ये इसकी थीम है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भारत मंडपम, नई दिल्ली। भारत मंडपम कहाँ है? प्रगति मैदान में। ठीक है, थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई? उदयपुर, राजस्थान पे। G20 में शामिल नया अस्थायी सदस्य अफ्रीकी यूनियन। अब G20 में टोटल कितने कंट्री हो गए हैं? टोटल 21। इसमें 19 कंट्री हैं, 2 यूनियन हैं। ठीक है, 2 यूनियन में एक हो गया यूरोपीय यूनियन, दूसरा कौन सा है? अफ्रीकी यूनियन। यूरोपीय यूनियन टोटल कितने हैं? 27 कंट्री। अफ्रीकन यूनियन टोटल कितने हैं? 55 कंट्री। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं 17वां जी सम्मेलन कहाँ हुआ? 17वां G20 सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में हुआ था। 19वां ब्राज़ील में हुआ था 2019 में। इसके बाद है 23वीं आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान का इस बार कहाँ हुआ था? जाकार्ता में, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अभी नई कैपिटल क्या है? नूर संतारा। ठीक, नूर संतारा। थीम एशियान मैटर्स, एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सिरिल रामफोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। थीम क्या है? ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सीलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। शामिल 6 नए देश मिस्र है, सऊदी अरब UAE है, इथियोपिया है, अर्जेंटीना है, ईरान है। मिस्र जो है अफ्रीका और इसका एक हिस्सा जो पेनाई पेनिनसुलर वाला पोर्शन है वो कहाँ आता है? एशिया में। ऐसे सेम इथियोपिया है, इथियोपिया कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका में। अर्जेंटीना आपका साउथ अमेरिका में। ईरान, सऊदी अरब, UAE, इन तीन को ऐसे लिंक कर सकते हैं, ये तीनों मुस्लिम कंट्रीज, तो ये वहाँ पे हैं। ठीक है, बात करते हैं मिडिल ईस्ट वाले। 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ? बीजिंग में। और 16वां कहाँ होगा? कजान में। कजान से कंफ्यूज मत होइएगा कजाकिस्तान से। कजान कहाँ है? रूस में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला कहाँ होगा? उसमें याद होगा कि आपको 23 अगस्त को ही हमारा चंद्रयान 3 पहुँचा था ना। ठीक है, चंद्रयान 3 तब हमारे PM ने वहाँ से संबोधित किया था। ठीक है, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो में भी टोटल कितने कंट्री हैं ये बताना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। हम लोगों ने मुख्यालय वाला भी एक टॉपिक कर लिया था, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी नोट डाउन कराए थे, उन सब चीज़ों को आप लोग कर लीजिएगा। आयोजन विनियस लिथुआनिया। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, इनको आप लोग रिपीट करते चलिएगा जिससे ये चीज़ें माइंड में हमेशा बनी रहे। 32वां सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में। 34वां कहाँ होगा? वाशिंगटन DC में, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने यहाँ कराने वाला है। ठीक, 23वां शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ? नई दिल्ली, भारत में। टूवर्ड्स सिक्योर SCO, इसका 22वां कहाँ हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। इसी में आपको याद होगा ईरान जो है 9वें कंट्री के रूप में शामिल हुआ था। ये बताना है आपको, जो इंडिया है, इंडिया के साथ में प्लस पाकिस्तान, ये दोनों SCO में कब शामिल हुए थे और SCO का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपको पता होगा, मुख्यालय वाला भी हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, उनका मुख्यालय, उनके अध्यक्ष कौन है, ये सब चीज़ें आपको याद हो तो बताइएगा। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO एट ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ भी और यहीं इसका मुख्यालय भी है, हेडक्वार्टर। ठीक है, अभी इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखो, जो कमेंट में आपको बताने को बोलता हूँ, अगर आपको याद हो तो बता दिया करिए, नहीं याद है एक बार अगर गूगल करके बता देंगे, वो चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में आएंगी तो वहाँ पे आपको गूगल करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, राइट? तो तुरंत वो चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। ठीक, थीम WHO एट 75 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 75वां कहाँ होगा? वही जिनेवा स्विट्जरलैंड, क्योंकि इसका मुख्यालय ही वहीं पे है।
छठवां हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? शेख हसीना पीएम है बांग्लादेश की। विषय क्या है? शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य की साझेदारी। 49th G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? हिरोशिमा जापान पे। यहाँ पे कौन सा बम गिराया गया था, आपको याद है? लिटिल बम या फैट बम? ठीक, लिटिल और फैट अगर गिराया गया तो कब गिराया गया था? ठीक है, आप लोग इसको कमेंट बताइएगा क्योंकि ये अभी चर्चा में काफ़ी रहा है। 48वां और 50वां कहाँ हुआ था? 48 वाला हुआ था जर्मनी में, अड़ के बैठा हुआ था। 50वां कहाँ हुआ? इटली में। आपको याद होगा 50 रुपये की जो है इडली आती है पनीर वाली। अरे नहीं यार, मोमोज आती है भाई। यहाँ पे दिल्ली में जो है मोमोज 50 रुपये की देते हैं, पनीर वाली 12 टोटल। ठीक है, अभी तो याद ही हो गया होगा। तो 50वां कहाँ होगा? इटली में। ठीक, और वो मोमोज इटली की तरह लगती है बाय द वे। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रोरी चैलेंज फिलॉसफी, ये इसकी थीम थी। ये इंपॉर्टेंट है, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन तो नई दिल्ली। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। ठीक है, आवर वाटर सेट मूवमेंट यूनाइटिंग दी वर्ल्ड फॉर वाटर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूएन न्यूयॉर्क। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नाडी फिजी में। अब भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर जी ने। सम्मेलन का विषय क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला G20 ECSWG की बैठक कहाँ हुई? बेंगलुरु में। ठीक, विषय क्या था? सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकॉनमी। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई? दावोस स्विट्जरलैंड में। देखो, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका मुख्यालय भी कहाँ है? दावोस स्विट्जरलैंड में ही। विषय कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, इसकी थीम है। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन हुआ 2022 में। ये इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। ठीक है, आई से इंडिया, इजराइल, यू से यूएसए, यूएई, याद रखिएगा। ये जो है इसको वेस्ट क्वाड भी बोलते हैं, वेस्ट का क्वाड। आपको पता है क्वाड में कितने कंट्रीज हैं? और मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? COP28 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। COP19 कहाँ होगा? अजरबैजान। और इसी के साथ में एक है अर्मेनिया। इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र है नागार्नो काराबाग। काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट में चल रहा है ना, तो डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं नागार्नो काराबाग किस किस देश के बीच में है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स। अब ई गवर्नेंस होगा तो एम्पावरिंग सिटीजन्स वैसे भी याद कर सकते हैं। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। ई गवर्नेंस से भी स्वच्छता आती है, यानी कि करप्शन ना के बराबर होता है, तो दोनों को लिंक करके कर सकते हैं। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में। एम्पावर कौन करेगा? मोदी जी करेंगे, गांधीनगर गुजरात में। सम्मेलन का विषय, वैसे भी गुजरात को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं, सारी फैक्ट्रीज लेके सब कुछ वहीं पे खोला जा रहा है, तो वैसे भी याद कर सकते हैं। सम्मेलन का विषय क्या है? महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी समावेशी और न्याय संगत। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। संसद कहाँ है? नई दिल्ली में। अच्छा, पुरानी संसद भवन का नाम क्या है? पुरानी का बताइएगा। थीम, अभी क्या नाम उसका रख दिया गया? थीम क्या है? बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। और नई भी संसद का नाम भी अगर आपको पता हो तो बताइएगा। 14वां एयर इंडिया 2023 कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। एयर, अगर इंडिया को एयर में ले जाना होगा, आईटी का इम्पॉर्टेंट रोल होगा। आईटी सिटी किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को। विषय दी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस्ड इंगेजमेंट इन डिफेंस। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यूपी स्पेशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ? लखनऊ में। न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन इसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट है। कब से हुआ? 11 से 12 फरवरी। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? एक भारतीय होता है, एक बाल विज्ञान कांग्रेस भी होता है, तो भारतीय वाला कहाँ हुआ? नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, थीम क्या थी? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसमें और एक महिला का था ना, ये महिलाओं के नेतृत्व में विकास, स्थायी समावेशी और न्याय संगत, ये एम्पावर वाले का है, स्थायी समावेशी और न्याय संगत। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, क्योंकि विज्ञान का था, तो दोनों को अलग अलग करके देखिएगा। ठीक है, इसके साथ में है ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का कहाँ पे? अहमदाबाद। स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, इसकी थीम थी। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। प्रवासी एकदम स्वच्छ जगह आए थे।
इसके मुख्य अतिथि कौन है? मोहम्मद इरफान अली, इरफान खान नहीं। राष्ट्रपति कहाँ के हैं? गुयाना के। ठीक, वैसे इरफान खान मेरे फेवरेट एक्टर हैं, तो प्रवासी भारतीय में उन्हीं को बुलाया गया। विशेष अतिथि और ऊपर से आए थे, तो ऐसे याद रख लेना। विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी हैं, ये विशेष अतिथि हैं। ठीक है, विशेष चीज़ है किसमें? चंद्रिका प्रसाद जी में। ठीक है, प्रसाद वैसे भी विशेष होता है। सम्मेलन का ये कहाँ के हैं? सूरीनाम के। ठीक, सम्मेलन का विषय क्या है? डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ? हुबली, कर्नाटक में। थीम क्या है? विकसित युवा भारत, विकसित युवा विकसित भारत। इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। आपको बताना है कि जो ये यूनिवर्सिटी वाला महोत्सव हुआ था, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी गेम्स वाला महोत्सव, वो कहाँ पे हुआ? ठीक है। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ? नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय ऊर्जा संक्रमण, एक स्थायी कल के लिए समाधान। तो जैव ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो नई दिल्ली। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा था वाटर कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीज़। सम्मेलन का विषय क्या है? वाटर विजन 2047। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। मुख्य विषय एक बड़े बेसिन में छोटे नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण है इसकी थीम। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। ठीक, 12वां डिफ एक्सपो यानी कि डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ? अहमदाबाद व गांधीनगर के गुजरात में। पाथ टू प्राइड इसकी थीम थी। इंडिया आइडियाज़ समिट कहाँ? नई दिल्ली में। नए नए आइडियाज़ दिल्ली के बच्चे ला रहे हैं, क्योंकि 10,000 रुपये जो है आइडिया लाने के लिए या बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए केजरीवाल दे रहे हैं यहाँ दिल्ली में। मुख्य विषय अमेरिकी भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। अमेरिका भारत के समृद्धि को, तो एक बार ये अगर थीम दिया रहेगा आप लोग इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इंडिया आइडियाज़ समिट है, राइट। तो लेकिन इसको याद दीजिएगा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ? सूरत के गुजरात में। अगर अपनी भारतीय राजभाषा का अगर वो देखना है तो सूरत उसकी सूरत में ही दिखेगी। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वच्छ वायु, बेंगलुरु। ठीक है, उद्देश्य वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत के प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। ठीक है, तो ये तो हो गया। ये कुछ एक प्रकार से मास्टर वीडियोज़ या इसको बोलें कि आपके तुरंत रिवीजन वीडियोज़ के पर्पज़ से बहुत अच्छे हैं। जब भी आपका पढ़ने का मन न करे, ये जो मैंने 1 पेज वाले जो इस टाइप के जो बनाए हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप लोग प्लेलिस्ट से इसको 5 मिनट 10 मिनट में अपना 1.5 पे करके चला के सुन लीजिए, तो चीज़ें खाना खा रहे हैं, ऑटो में हैं, मेट्रो में हैं, कहीं भी हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ से आई एम श्योर कि 1 से 2 क्वेश्चन हर एक वीडियो से देखने को लगभग मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद करते रहिए। अगला जो वीडियो सोच रहे हैं कि सैन्य अभ्यास का, या तो प्रमुख जो अभियान हुए हैं उन सबको, जैसे गंगा शक्ति अभियान है, करुणा है, फिर अजय है, ऑपरेशन अजय, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज के थ्रू जो चलाया गया है उस पर वीडियो आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद सैन्य अभ्यास पे, तो ये सब 3-4 वीडियोज और आने हैं इस टाइप के, तो उनको करके कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो है वही जो सत्यमास्त्र वाली सीरीज में ही ये सब आएंगे, फिर जीएस के सत्यमास्त्र आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को पहुंचाते रहिए। आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो मुझे और अच्छे से काम करने का मन करेगा। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा करने का मन करेगा। तो डोंट वरी, मैं छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, बस आप लोग बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।